नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से आज के एक नए लर्निंग वीडियो में, जहां पर आज हम सीखने वाले हैं स्टॉक ट्रेडिंग के बारे में, स्टॉक के ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। यानी कि हम जो भी स्टॉक होते, अभी तक हमने क्या देखा था कि हम यदि निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं या फिर हम बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो वहां पर हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। वहां के लिए हमने बेस्ट इंडिकेटर यूज़ किया, स्ट्रेटजी लगाई, वहां पर खूब सारे यूज़ कर लिए। अब मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए तो वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, इन सब के बेसिक वीडियो डालूंगा पिवोट वगैरह के। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रहिए और मेरे सारे वीडियो देखते रहिए। एक चीज़ मैं आपको कंफर्म कर दूं, कुछ लोगों के नीचे कमेंट आ रहे हैं कि आप लोग छोटे वीडियो बनाओ ताकि हम देख सकें। देखो दोस्तों, ऐसा है, मुझे कोई यूट्यूब से अर्निंग करने का शौक़ नहीं है। यहाँ पर मैं किसी चीज़ को वैल्यूएबल सोर्स के साथ में आपको पढ़ाने आया हूँ, बताने आया हूँ और वो चीज़ सिखाने आया हूँ जिससे कि आपका प्रॉफिट हो सके। जिस लॉस को आप लेके चल रहे हो ना इतने दिनों तक और फाइनेंस को बदनाम कर रहे हो कि फाइनेंस सेक्टर में ऐसा हो जाता है, वो नहीं चाहिए। मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि आपके लिए मैं करूँ 10 मिनट का, 5 मिनट का। जितने देर में टॉपिक कवर होगा, चाहे वो 1 घंटे का हो जाए या फिर वो 2 घंटे का, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर मैं बनाऊंगा वही एक्सप्लेनेशन के साथ में। जितना लंबा हो सकता है उतना बनाऊंगा, जितना अच्छे से हो सकता है उतना बनाऊंगा। यदि किसी को वीडियो अच्छा लगा तो देख लीजिए पूरा, नहीं लगे तो बाद में देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कंटेंट को आपके लिए मैं समराइज़ नहीं कर सकता, क्योंकि एक को समराइज़ करने के चक्कर में बाकी सब लोग बच जाते हैं और छोटा सा टाइम बचाने के चक्कर में आपको फिर वो लॉस होता है। बेशक वो लॉस होगा, क्योंकि जो टाइम नहीं देता इस मार्केट को, वो मार्केट उससे लॉस ले लेता है और पैसे लेता है। तो इसलिए थोड़ा टाइम देना सीखो, किसी चीज़ को लर्न करना सीखो, पेशेंस पालना सीखो। हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी में ये ठोकरें खा के सीखा है, वो सब चीज़ें आप मत सीखो। 10-10, 15-15 सालों से जो चीज़ें खाई है वो सब चीज़ें आपको पकी पकाई चीज़ें मिल रही है, आप उन चीज़ों को 10 साल बाद में सीखोगे। इसलिए बेटर है कि पहले सीख लो। आज हम बात करेंगे स्टॉक ट्रेडिंग के बारे में कि यदि हम स्टॉक में ऑप्शन ट्रेडिंग करें तो हम किस प्रकार से करें और वो किस प्रकार से हेल्पफुल होगा। देखो, वही 2 सिनेरियो यहाँ बनने वाले हैं। एक बनेगा अपसाइड की तरफ, अपसाइड में यदि ये जाता है, और एक बनेगा डाउन साइड में जाता है। तो अपसाइड में जाने पर हम क्या करते हैं, सी बाई करते हैं, और एक हम क्या करते हैं, पी बाई करते हैं। ये क्या बन गया, सी बाई करते हैं, और एक हम क्या करते हैं, डाउन साइड जाने पर हम पी बाई करते हैं। यहाँ पर हम पुट सेल करेंगे, पुट सेल कर देंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, हम कॉल सेल कर देंगे यदि नीचे ले जाना है तो। बस यही बनता है। यदि हम फ्यूचर के साथ में जा रहे हैं तो फ्यूचर के साथ में यही है कि हम बाई, ऊपर जाना है तो बाई कर लेंगे, नीचे जाना है तो हम सेल कर लेंगे। वो सिंपल कॉन्सेप्ट होता है। अब हमारे सामने ये है कि हम इन सब चीज़ों को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी 2 टर्म है। देखो क्या है, 2 टर्म है। पहली टर्म है वो है कि आप हमेशा हाई लिक्विडिटी वाले, जो कि हाई लिक्विड स्टॉक है उन्हीं पर आप करोगे। जैसे जो 200 स्टॉक के आसपास जो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए ऑप्शन एंड फ्यूचर में लिस्टेड शेयर है, आप उनमें ही करोगे। दूसरा, जो बुलिश शेयर होते हैं या बियरिश शेयर होते हैं, इनमें टॉप लेवल पर आ रहे हैं, उनमें आप करोगे जिनमें हाई लिक्विडिटी होती है। अब वो पहचानोगे कैसे, उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि धन ऐप में जाने पर आप ना, यहाँ पर मेरा लिंक है, बड़ा लिंक, उसमें धन ऐप का लिंक है, आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट खोल लीजिए। उसमें एक क्लिक के साथ में वो सारे स्टॉक आ जाएंगे, वो सारे स्टॉक के साथ में उसका एरियाज़ आ जाएगा। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल होती है धन में। हो सकता है आप काइट में भी उसको लगा लो यदि आपके पास में काइट है तो, और अप स्टॉक में भी लगा लो, वहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा। यहाँ पर एक क्लिक में अवेलेबल होता है, वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपको क्या लेना है, टाइम फ्रेम सुन लीजिए आप हमेशा। यदि आप इंट्राडे करते हैं और मैं इंट्राडे के लिए ही बात करूँगा, ऑप्शन को कभी भी आप भूलकर भी आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए कोशिश करिए। 2 दिन से ज़्यादा कभी मत लेकर जाइए, और मैं तो कहूँगा 2 दिन भी मत ले जाओ। सेम डे यदि 5,000 मिल रहे हैं, कल की पॉसिबिलिटी है 15,000 की, तो आप 15,000 को भूल जाओ, ये 5,000 ले जाओ, वो बेटर है। और मान लो ट्रेंड बहुत स्ट्रॉन्ग है तब तो आप ले जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बायर है वो भूलकर भी नहीं लेके जाए, सेलर है वो ले जा सकता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वो हेज कर लेता है ऊपर की तरफ, तो और मज़ेदार बन जाता है। टाइम फ्रेम के लिए एक ही टाइम फ्रेम है बस, इंडेक्स में भी 5 मिनट और यहाँ पर भी क्या है, 5 मिनट, बस हो गया। लेकिन 15 मिनट के कन्फर्मेशन होने के बाद 5 मिनट होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना कि 15 मिनट के ऊपर तो वो सेलिंग में चल रहा है, आप 5 मिनट में आते बाइंग में करो तो वो वापस सेल में भाग जाएगा।
लेकिन 15 मिनट के ऊपर यदि वो बाइंग में आ गया तो फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप सीधा एंट्री लेना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम चलते हैं किसी का एग्जाम्पल लेते हैं। आपको मैं एक चीज़ और कंफर्म कर देता हूं दोस्तों, यदि आप इंडिया से लीगली ही यूएस स्टॉक मार्केट में, यूएस मार्केट में आप ट्रेड करना चाहते हैं और वहाँ के किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप वहाँ के किसी भी शेयर में एंट्री करना चाहते हैं, तो आपके लिए धन ऐप में ये फैसिलिटी उपलब्ध है। और यहाँ पर धन ऐप के 2 या 3 सेगमेंट होते हैं, जिसमें एक केवाईसी का होता है और एक बैंक अकाउंट को ऐड करने का होता है। ऑलरेडी जिसके पास धन अकाउंट है उसका फ्री ऑफ कॉस्ट में हो जाएगा, उसका कोई चार्जेस नहीं है। सेम टैक्स वही लगते हैं जो बाकी अपने इंडियन मार्केट में जो टैक्स लग रहे हैं, बस वही लगने वाला है, कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगने वाला। ये क्लियर कर दिया है गवर्नमेंट ने पहले ही। तो आप लोग यदि लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यदि आप खोलना चाहो तो आप लोग उसको यूज़ कर सकते हो, और पहले से खोला हुआ है तो आप वहाँ पर उसको एक्टिवेट करके देख सकते हो। अब चलते हैं, हम लोग स्ट्रेटजी बनाते हैं और स्टॉक्स वगैरह को निकालते हैं। देखो हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम जाएंगे ऐसे लिस्ट में जहाँ पर यहाँ पर इस प्रकार से ये धन की लिस्ट है। यहाँ पर धन में जाते हैं तो यहाँ पर लिस्टें बनी हुई थी बाय डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ पर क्या है, ये जैसे मेरे कुछ इसमें 1-2 ऐड किए हुए, बाकी ये पड़ा है पूरा का पूरा निफ्टी, IT निफ्टी। इसमें मैं यदि यहाँ पर इस वाले पे क्लिक करूँ तो ये जो सबसे ऊपर होगा रियलिटी सेक्टर, वो 2.5% के आसपास, 2.60% के आसपास स्टॉक ऊपर है। सबसे ज़्यादा हमें ये देखना है कि किस सेक्टर में आज सबसे ज़्यादा रैली चल रही है। तो निफ्टी रियलिटी में चल रही है, निफ्टी मीडिया में चल रही है, प्राइवेट बैंक्स में चल रही है, फाइनेंस सर्विस में चल रही है, PSU बैंक में चल रही है, बैंक में चल रही है, बस। अब यदि ये 5 सेक्टर सबसे हाई लेवल पे चल रहे हैं तो इसमें से 2 सेक्टर कोई भी निकाल लो, जिसमें से आपको चूज़ करना है। जैसे मान लीजिए मुझे प्राइवेट बैंक और फाइनेंस सेक्टर में चलना है, मुझे इनमें से किसी स्टॉक में नहीं निकालना, या फिर आप इसमें से 2 निकाल लो, किसी में से एक XYZ आप ले लो, आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि वो सब में मिलेगा। ऐसा कोई स्टॉक नहीं है कि जो नहीं मिलेगा, और आपको एंट्री उसमें इमीडिएटली मिल जाएगी, ऐसा भी नहीं है कि नहीं मिलेगी। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं यहाँ पर कि ये कोई भी मेरी तरफ से बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखना। धन ऐप पे क्या होता है, मोस्ट ट्रेड कौन से स्टॉक होते हैं वो सारे के सारे इमीडिएटली यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, आपके सामने होता है। स्टॉक इन न्यूज़ कौन कौन सी स्टॉक में होती है, देखो जैसे गोदरेज प्रॉपर्टी में न्यूज़ है तो ये 1933 रुपये पर चल रहा है, 66 रुपये, 3.5% के आसपास तक ऊपर चल रहा है। यहाँ पर टाटा टेक वर्क, ये MCX वगैरह सब में चल रही। तो अभी यहाँ पर क्या देखना है हमें, बस केवल सिंपल देखना है कि यदि मोस्ट बॉट म्यूचुअल फंड द्वारा किसके द्वारा खरीदे गए हैं, ये सारे स्टॉक आ जाएंगे। डिलीवरी किस किस पोर्टफोलियो में गई है, कौन कौन लोग पोर्टफोलियो में इंसर्ट कर रहे हैं अपने अपने कौन कौन से स्टॉक्स को, तो ये वाले स्टॉक्स की लिस्ट आ जाएंगी। अब सर्चेज कौन कौन से सबसे ज़्यादा सर्च हो रहे हैं, ये वाले आ जाएगा। बहुत सारा यहाँ पर मार्केट के स्कैनर अवेलेबल है, मार्केट का एक्शन अवेलेबल है। इस प्रकार से हमें कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, मार्केट की रियलिटी पे जाना है और यहाँ पर देखो कि क्या ये बुलिश सेक्टर में काम कर रहा है। हाँ जी, ये तो प्योर बुलिश चल रहा है ऊपर की तरफ। क्या मीडिया वाला चल रहा है, मीडिया सेक्टर भी क्या चल रहा है, हाँ मीडिया भी चल रहा है। प्राइवेट बैंक चल रहे हैं, हाँ जी प्राइवेट बैंक भी चल रहे हैं। फाइनेंशियल सर्विस वाला चल रहा है, फाइनेंस सर्विस वाला भी चल रहा है। अब हम क्या करते हैं, कोई भी XYZ इधर तीसरे चौथे नंबर पे लिस्ट पे आते हैं, इस पर डबल क्लिक करते हैं तो जो सबसे ऊपर होता है, जैसे MCX है 5.5% की रैली है, तो 5.5% की रैली, तो ये सुबह 5.5% की रैली नहीं होगी। जब हम उसको खोल रहे होंगे 9:05 7 मिनट के ऊपर, जब वो ओपन हो रहा होगा, सेट हो रहा होगा मार्केट, तो हमारे सामने यहाँ जो लिस्ट होगी ना, वो कोई ऊपर आ जाएगा, कोई नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऐसे आता है सब के सब। तो हमें क्या करना है, जो सबसे ऊपर होता है ना, उसको क्लिक करके चेक कर लेना है फुल स्ट्रेंथ के ऊपर। अब आप देखो, जैसे MCX में आज सुबह सुबह हम लोगों ने तो अपना काम कर दिया था। अब ये हमारे लेवल के बाद में चाहे कितना ही जाता रहे, कोई लेना देना नहीं होता। अब यहाँ पर क्या है, ये सिंपल, नीचे मैंने वॉल्यूम लगा रखा है, आपको इसकी ज़रूरत पड़े ना पड़े कोई ज़रूरी नहीं। आप चाहो तो यहाँ पर हिलेगा मिलेगा अपलोड कर लो। ये मेरा 48 EMA है, जहाँ पर मैंने ट्रेंड क्राफ्ट की स्ट्रेटेजी डाल रखी है, बेस्ट स्विंग सेम वही है, वो यहाँ पर लगता नहीं, वो ट्रेडिंग व्यू पर लगता है, तो मैंने उसको यहाँ पर प्लॉट कर दिया। मैं आपको अभी दिखा दूंगा कि कैसे हम लोग उसको यूज़ करते हैं वहाँ पर ट्रेडिंग व्यू के सॉफ्टवेयर पर, तो वो इजीली यहाँ पर कैसे काम करेगा। अभी यहाँ पर देखो, मैं MCX यदि सर्च करता हूँ तो दोनों साथ में ही, कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए, किसी एक को भी सिंगल कन्फ्यूजन ना रहे। ये देखो, यहाँ पर मैंने
ये 5 मिनट के ऊपर लगा रखा है, तो ये आपको अपने टर्मिनल के ऊपर यहाँ पर इसने बाइंग सिग्नल दिया है क्लियर कट, ऐसा नहीं कि बाइंग नहीं दिया, यहाँ पर भी हिलेगा मिलेगा ने भी बाइंग दिया है। और जब ये बाइंग दे रहा है तो आप मान के चलो कि वहाँ 15 मिनट के ऊपर भी तो ये बाइंग में आ ही रहा होगा। ये लो, यहाँ से भी तो 15 मिनट के ऊपर आ रहा है, तो 15 मिनट के ऊपर आ रहा है तो आपकी एंट्री यहीं बनेगी 2863 के आसपास और ऊपर के लेवल पे चलेगा। आपको एसएल इस पर 15 मिनट के ऊपर लगाना पड़ेगा। अब आप 15 मिनट के ऊपर एसएल नहीं लगा सकते क्योंकि आपको ट्रेड कहाँ करना है, 5 मिनट पे करना है। इंट्राडे वालों को भूलकर भी 15 मिनट पे नहीं जाना है, नहीं तो जो कैपिटल है वो साफ हो जाएगा। हमें क्या करना है, बस इतना ही करना है। हमारा एसएल कितना होगा देखो, छोटा सा। अब हमें क्या करना है, इसके जो ऑप्शंस होते हैं उनमें चलना है। पहले यहाँ देखो कि ये लेवल कौन सा है, 2852 2850 का आसपास का, क्योंकि 2852 ये है, एसएल लगाएंगे तो 2850 2846 के आसपास 4 रुपये का एसएल इसमें लगेगा। लेकिन हम इक्विटी खरीद के नहीं लेके जा रहे हैं, हम लेके क्या जा रहे हैं, हम लेके जा रहे हैं अपने लिए एक सिंगल ऑप्शन। या तो आप यहाँ पर वीवेप सेट कर दो कि हमें वीवेप यूज़ करना है, वीवेप यूज़ नहीं करना चाहते तो फिर आपके लिए ऑप्शन है कि आप हिलेगा मिलेगा को हमेशा यूज़ करना। तो अब मैं क्या करता हूँ, MCX के ऑप्शन में चलता हूँ यदि इसके ऑप्शन अवेलेबल है तो। अब यहाँ पर हमारे लिए 2850 का ऑप्शन कहाँ मिलेगा, ये रहा 2850। तो 2850 की कॉल तो रही ये, 2850 की कॉल ये रही। जब हम लोग वहाँ पर एंट्री लेने की कोशिश कर रहे हैं, पहले यहाँ पर 2850 की इसकी आप हटाते हैं। एक सेकेंड के लिए मैं इसकी दूसरी विंडो में खोल लेता हूँ इसको, इस विंडो में मैं खोल देता हूँ इसकी पुट रीजन MCX। एक बार यहाँ टाइम कंफर्मेशन देख लीजिए, नीचे है 26 जुलाई नहीं 1 जुलाई, सॉरी 1 जुलाई वेडनेसडे का टाइम, और आज भी 1 जुलाई वेडनेसडे का ये ओपनिंग की पहली कैंडल है, ठीक है। और हम इधर यदि कॉल ऑप्शन को हम बाई करके लेके जा रहे हैं तो हमारे लिए क्या है, ये जुलाई 1 है यहाँ पर 121 पर, और ये कौन सा सेशन है, ये 30 जुलाई का सेशन है। 30 जुलाई के टाइम फ्रेम पे देखो, इधर देखो यहाँ पर 30 जुलाई के दिन यहाँ जो ऑप्शन क्रिएट हो रहा है इस सिनेरियो में, यहाँ पर है तो ऑलरेडी ये यहाँ पर नीचे, लेकिन इस लेवल पर यदि ये हम इसको यहाँ पर देखें तो वो क्या कर रहा है, वहाँ पर ऊपर होता है लेकिन यहाँ पर पहले से ही ऊपर आ जाता है, पहले दिन में ऊपर आ जाता है। लेकिन हम यहाँ ट्रेड नहीं कर सकते भाई, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि रिस्क नहीं लेनी है। अब हमारा ट्रेड कहाँ बनेगा, 121 के ऊपर हमारा ट्रेड बनने वाला है। यदि हम यहाँ ट्रेड करते हैं तो 121 के ऊपर हमारा ट्रेड बनेगा। अब हमारा एसएल कहाँ लगेगा, एसएल को फिट करने का यदि हम बायर है तो हमारा एसएल कहाँ लगेगा, इसके लिए हमारे पास ऑप्शन होता है कि आप इसको एग्जैक्ट ऐसे बनाओ। तो ये जो लेवल नीचे का आया है 114 रुपये का, यानी 114 रुपीज़ का, और ये 120 का आता है। तो अब आप देख लो 120 और 114 6, आप लगभग 6 के आसपास आपका ये एसएल लगेगा। अब इसकी लोड साइज देखो आप कितनी होगी। लोड साइज जब भी हम देखते हैं MCX 225 की लोड साइज है इसकी, 225 की लोड साइज है तो 225 गुणा 6, 1350 रुपये का हमारा यहाँ पर एसएल फिट होगा, और जो होगा ही और आपको करना ही है, अदरवाइज आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। अब 1350 रुपये का एसएल है, आपने कॉल बाई करी है, आपके पास में ये चार्ट खुला हुआ होना चाहिए। क्या चार्ट खुला होना चाहिए कि मेरे पास में ये यदि ये ऊपर जाता जा रहा है तो ठीक है, शांति से बैठ जाओ। लेकिन हिलेगा मिलेगा ने क्या किया, एग्जैक्ट इस पॉइंट के ऊपर आके क्या दे दिया यहाँ पर कि मैं अब यहाँ से नेगेटिव ट्रेंड में वापस शिफ्ट हो रहा हूँ। तो हमें क्या करना है, इस ट्रेंड के बाद में वापस यहाँ पर क्या करना है, दो ऑप्शन होते हैं यहाँ पर हमारे पास। या तो इससे क्लियरली आप तुरंत एग्जिट कर लो, सेफ जोन हमेशा के लिए, कोई रिस्क नहीं। दूसरा कि मैं रूल फॉलो करूँगा, मैं तो बस एक बार कह दिया तो जब तक ये रेड नहीं होगा तब तक नहीं निकलूँगा, तो ठीक है भाई। फिर आप जब भी ऐसा कंडीशन होता है हिलेगा मिलेगा के ऊपर, तो आप क्या करो, उसके ऊपर से थोड़ा सा ऊपर, यानी जैसे ये 3000 है, 3000 की कॉल को शॉर्ट कर दो तुरंत ही, और उसके ऊपर 2 या 3 पॉइंट का एसएल लगाओ। इससे ज़्यादा का एसएल नहीं चाहिए, 2 या 3 पॉइंट का एसएल लगाओ। तो यदि वो ऊपर जाने की कोशिश करता है तो एसएल खा जाएगा आपका।
या तो उसके हाई का ऐसे लगा दो, उसके आज का हाई लगाएगा, क्योंकि इस हाई से ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो हाई लग जाएगा। यानी यहाँ पर जाने के बाद में मान लीजिए वो 5 से 7 रुपए पर है तो उसको 9 रुपए पर लगा दो, क्योंकि 7 से 9 जाएगा तो यहाँ से भी तो प्राइस ऊपर चलेगी, तो इसकी भी प्राइस बढ़ जाएगी। तो अब यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि आपके पास में आप वहां पर इसको, ये जो प्रॉफिट आपने लिया है हाथ में, वो आपके पास प्रॉफिट प्रोटेक्टिव रो में रहेगा। यदि वो नेगेटिव नीचे आता है तो कॉल जो शॉर्ट करिए वो आपको प्रॉफिट दे देगी। अब कब तक कॉल शॉर्ट रखना है? जब तक कि ये ऐसे फॉर्म में नहीं आ जाए, वापस रेड लाइन से जब नीचे चल रही है ये वापस ऊपर सस्टेन नहीं हो जाए। और ये ध्यान रखना, आप उसमें कॉल को शॉर्ट किया हुआ है उसमें निकलने की जल्दी होनी चाहिए, क्योंकि जो कॉल बायर है वो तो आपका ऑप्शन ऊपर बढ़ता रहेगा, लेकिन यदि ये बुलिश मार्केट में चल रहा है, बुल ट्रेंड में चल रहा है, तो बहुत तेजी के साथ स्पाइक करेगा। इसलिए एसएल स्ट्रिक होना चाहिए जब तक हम नहीं निकल रहे हैं। अब एक ऑप्शन तो ये है हमारे पास, बोले जी कि नहीं जी हम तो नहीं करेंगे, हम तो 9 बजे पुट सेल ही करेंगे, हमारे पास तो पुट सेल का ही ऑप्शन है। तो चलो जी पुट सेल कर लेते हैं, अपने कौन से घर से लग रही है, ये लो जी ये पुट सेल कर लेते हैं हम। तो हमारे पास 9 बजे का ऑप्शन क्या है, यहाँ पर पुट है 110 रुपए का। अब 110 रुपए का पुट है, वो कल पुट था कि हाँ कहाँ पर 125 रुपए पर, वो आज 110 रुपए पे आ गया। ये इतना डिफरेंस होता है, देखो 127 रुपए पे था वो 110 रुपए 9 रुपए पे आ गया। अब 110 रुपए पे यदि हम पुट को सेल करते हैं तो हमारे को तुरंत एसएल कहाँ लगाना है, थोड़ा सा ऊपर लगा दो 15 के आसपास, 5 रुपए का डिस्टेंस लेके। अब इसके ऊपर नहीं लगा सकते हम लोग, 139.29 नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ऊपर हो जाता है, बहुत ऊपर हो जाएगा इसी कंडीशन में। लेकिन मैं अभी भी प्रीफेर क्या करता हूँ कि चाहे कितना ही चला जाए मैं सेलिंग ही करूँगा, तो मैं बचा रहता हूँ। मेरे को एक ही चीज़ ने प्रोटेक्शन किया है, वो ऑप्शन सेलिंग ने, और छोटे छोटे कैपिटल से ही आप ग्रो करोगे, इस चीज़ को ध्यान रखना। मैं बायर के फॉर्म में से ये कहता हूँ 10 ट्रेड में से बायर के टाइम में 4 या 5 ही ऐसे होते हैं नसीब में जिसमें वो प्रॉफिट बनाएगा, बाकी टाइम में छोटे छोटे टाइम फ्रेम में भी वो खा जाएगा। एसएल बहुत जल्दी से हिट हो जाते हैं, लेकिन सेलर के 10 में से 8 ट्रेड सीधे जाएंगे, प्रॉफिट देंगे, उसमें से 2 मुश्किल से कभी कभार लग जाएंगे, और लग जाएंगे तो भी छोटे होंगे। इसलिए आप लोगों के पास में ये अपॉर्चुनिटी होती है कि आप जब सेलर हैं तो आप देखो कि 110 रुपये पे आपने सेल किया है, वो अभी मार्केट बंद नहीं हुआ है, चल रहा है मार्केट, और 62 रुपीज़ पे आ गया है। अभी आपके पास रिस्क कहाँ आ गई, जो एसएल वहाँ था अब वो आपके पास में यहाँ 71 के ऊपर आ गया, और यहाँ पर 62, यानी 10 रुपये के आसपास, 10 रुपये 10 गुना 225 हो जाएगा, यानी 2250 रुपये के आसपास आपका एसएल पड़ा है। कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना एसएल तो देखो लगा रहेगा ही रहेगा, नहीं तो ये प्रोटेक्टिव नहीं होता है। तो अब ये एक ऑप्शन ये है। अब आप कहोगे कि हम यहाँ पर 2-2 3-3 क्रिमिनल पर नहीं देख सकते, हमें तो सीधा ले चलो वहीं पर ही। तो ये जो MCX का है, MCX का, इसमें आप ऑप्शन चार्ट मार्केट एक साथ खोल के बैठ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो ऑप्शन का चार्ट तो लगाना पड़ेगा ना आपको, यहाँ पर ऑप्शन आप ऐसे लगाओगे MCX का 2800 रुपये का 2850, तो फिर आपके सामने ये कॉल है, ये पुट है, बोलते नहीं जी नहीं जी हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हम तो फिर आप एक काम करो और शॉर्ट में चलते हैं, इसको 3 प्लॉट कर देते हैं यहाँ पर। इसमें मैं एक में कॉल लगा देता हूँ, इसमें मैं एक पुट लगा देता हूँ, और ये अपना यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं MCX का क्या करूँगा, MCX 2850 इसका मैं कॉल ले लेता हूँ, ठीक है, और ये MCX 2850 इसकी मैं पुट ले लेता हूँ जुलाई की, ठीक है, बात खत्म। अब आपके सामने ये अवेलेबल है, क्या से क्या आ गए यार, बस ठीक है, हो गया काम। अब यहाँ देखो, अब जब जब मेरा कर्सर यहाँ आएगा तो आप देखो प्राइस कहाँ कहाँ चल रही है। इसमें प्राइस देखना यहाँ घूमेगी, और इसमें देखो प्राइस यहाँ घूमेगी। तो मैं लेके चल रहा हूँ कहाँ पर, इस लेवल पर, इस लेवल पे मैं लेके आऊँगा, तो यहाँ प्राइस घूमेगी और यहाँ प्राइस घूमेगी। तो दोनों में देखना कि कितना डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। यहाँ देखो प्राइस का एंट्री का जोन बन रहा है, तो ये किस जगह पर फ्लक्चुएट हो रहा है, दोनों में कितना डिफरेंस है। जो चीज़ यहाँ थी 9 बजे वो 120 वाली वो 209 की हो गई, यानी 120 वाली चीज़ 209 की हो गई है। तो ऑलमोस्ट 90 रुपए के आसपास
आप यहाँ पर चलने के लिए हो 220 रुपये के आसपास पहुँचते 100 रुपये के ऊपर पहुँच जाएगी, लेकिन 100 रुपये के साथ में जो यहाँ पर 109 रुपये वाली थी वो 62 पर ही है। तो ये कहोगे कि आप यहाँ प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है, नो डाउट प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है, ये कंसोलिडेशन हुआ है फिर भी प्रॉफिट ज़्यादा है, और यहाँ प्रॉफिट कम है, हाँ नो डाउट यहाँ प्रॉफिट कम है, लेकिन ये सुकून वाला प्रॉफिट है, यहाँ पर रिस्क कम है। क्या रिस्क कम है? क्योंकि यहाँ से अब वापस इसको इस लेवल पे आने पे लिए इसको कम से कम 300 पॉइंट गिरना पड़ेगा। 300 पॉइंट ये गिर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि स्टॉक एक बार मार्केट में ऊपर चलना स्टार्ट करता है तो वो ऊपर ही चलता है जब तक कि उसमें ट्रेंड रिवर्सल नहीं हो जाता है। और यदि ये इससे नीचे निकलना स्टार्ट कर दे और इस लेवल तक नहीं आए तब तक इसका लॉस नहीं होगा, लेकिन ये इससे नीचे निकल जाए तो ये तुरंत आ जाएगा नीचे। इस चीज़ को ध्यान रखना, बहुत जल्दी से आ जाएगा, ये तुरंत आ जाएगा, लेकिन ये नहीं आएगा इतना तेजी से। तो क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हम लोग यहाँ पर एसएल काटने के लिए तैयार हैं और ये इससे निकलने पर भी हम एसएल काटने के लिए तैयार, इसलिए इतना जल्दी से लॉस इतना भागने के बाद इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा। क्योंकि जो ट्रेडिंग कर रहा है उसको पता है कि यदि इससे नीचे जाएगा तो मुझे एग्जिट करना है। तो जब आप इसमें एग्जिट कर रहे हो तो आप इसमें भी तो एग्जिट करोगे, यदि आप बायर हो तो, आप सेलर हो तो आप यहाँ पर भी तो एग्जिट करोगे, तभी तो आप प्रॉफिट कर पाओगे। चलो जी ठीक है, बोले हाँ तो आपको ऐसे ही ट्रेड करना है स्टॉक में, ऐसे ही आपको किसी एक जगह पर बाई और सेल के लिए पहले आपको क्या करना है। मान लीजिए आप क्या कर रहे हो, किसी भी ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो। अब आपके सामने मैं यहाँ पर बजाज फाइनेंस लगा देता हूँ। बजाज फाइनेंस का मेरी तरफ से कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है बजाज फाइनेंस का। ये आज सुबह की 1 जुलाई का यहाँ से स्टार्ट करता है। तो अब यहाँ पर ये कौन सा लेवल है? 1000 का। तो 1000 के ऊपर बजाज फाइनेंस का 1000 बजाज फाइनेंस, ये कॉल आ गई, ये पुट आ गई। ठीक है, दोनों को लगा देते हैं। अब जो चीज़ों की कॉल यहाँ पर ये देखो, इस जगह के ऊपर यहाँ पर 1000 रुपये 9 बजे थी, वो एक यहाँ पर कितने 27 रुपये पर है, और ये वाला जोन कितना है 36 रुपये। 36 रुपये से ये कहाँ तक पहुँची है? ये बजाज फाइनेंस 1000 रुपये से आज सुबह 9 बजे खुलकर 16 रुपये चढ़ गया, 17 रुपये चढ़ गया। लेकिन जो यहाँ पर कॉल थी 35 रुपये वाली, वो ऊपर जाती है नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है नीचे आती है, चलते 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 यहाँ पर 41 रुपीज़ पहुँची है। यानी 35 रुपये से इसने जो 36, 5 और 6 रुपये का प्लस गेन किया है। लेकिन यहाँ पर जो सेलर है वो कहाँ बैठा है? 27 रुपये पे था, 27 रुपये से नीचे 18 रुपये पे गया, क्योंकि इसने जो टॉप लगाया उससे वापस नीचे आया। 18 रुपये पे जाके अभी ये क्या 21 रुपये पर है, तो अभी 6 रुपये तो ये अभी भी प्लस में है। ठीक है, और नीचे जो 18 रुपये पे गया, इसका मतलब 10 रुपये तक पर ट्रेड जाके आया। तो अब आप देखो 10 रुपये यदि वो नीचे तक जाके आया है, आपकी बुकिंग है, तो आप यहाँ पर 750 का लोट साइज है, उसका लगभग 7500 रुपये अर्न कर चुके होते हैं। यहाँ पर भी वो नो डाउट 7500 रुपये आए, लेकिन इसमें रिस्क ज़्यादा है, क्योंकि ये ऊपर नीचे होने पर ये टाइम डिके बहुत तेज़ी के साथ हो रहा है। ऐसे ही आप स्टॉक्स में काम करो, लेकिन स्टॉक्स में वही काम में लो जो स्टॉक्स आपको बहुत तेज़ी के साथ में फ्लक्चुएट करते हैं। अब आप कहोगे कि ये सब चीज़ें तो निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी हो रही है। हाँ बिल्कुल हो रही है, वहाँ पर भी सेम ऐसे ही रेशियो मिलता है। अब यही है कि देखो, आप यहाँ ट्रेडिंग व्यू के ऊपर ये रेड और ग्रीन लाइन यूज़ कर लेते हो, और मेरे निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर यहाँ पर बैंक निफ्टी के धन के ऊपर यहाँ पर 48 EMA आपके लिए अवेलेबल है। चाहो जो स्ट्रेटेजी यूज़ कर लो, लेकिन जो चीज़ें इसमें रिलायबिलिटी के साथ में आएगी वो किसी में भी नहीं आएगी। इसलिए आप हमेशा इन दोनों तीनों चीज़ों के ऊपर काम करो। जो चीज़ यहाँ पर ये रेड वाली दिखाई दे रही है, ये भी 48 ही है, और यहाँ पर जो आ रहा है ये भी 48 लाइन ही है, इसलिए अलग अलग नहीं है। इस प्रकार से आप ऑप्शन में काम कर सकते हो स्टॉक्स में, लेकिन ध्यान रखना टाइम फ्रेम 5 मिनट ही होनी चाहिए। 5 मिनट से ज़्यादा टाइम फ्रेम काम में नहीं लेनी है, और ना ही छोटी टाइम फ्रेम काम में लेनी। कुछ लोग कहेंगे थोड़े होशियार बनने के चक्कर में हम 10 मिनट टाइम फ्रेम काम में लेंगे। भाई 10 मिनट टाइम फ्रेम लेते हो काम में तो केवल ऑप्शन सेलिंग में लेना, बाइंग में मत लेना। बाइंग वाले मारे जाएंगे 5 मिनट से ऊपर लेने पर, क्योंकि वहाँ पर नुकसान होने का चांस बढ़ जाता है। ऑप्शन में वैसे ही खतरा बना रहता है कि कभी कभी वो निकलेगा कि नहीं निकलेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा। यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि हम लोग वीवेप यूज़ करते हैं। हाँ भाई, आप कर सकते हो वीवेप यूज़, नो डाउट आप वीवेप यूज़ कर सकते हो। जब तक वीवेप के ऊपर चल रहा है प्राइस तब तक ठीक है। जैसे ही वीवेप के नीचे आता है, केवल और केवल कॉल शॉर्ट होती है, पुट बाई होती है। वीवेप के ऊपर चल रहा है प्राइस तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीवेप के जस्ट नीचे आते ही आपको इंट्राडे में सेलिंग ही करनी पड़ेगी, आपको बियर साइड में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि ये एवरेज वॉल्यूम दिखाता है।
इसलिए इन बेसिक चीज़ों का ध्यान रखो आप और बेहतरीन ट्रेड करने की कोशिश करिए। तो दोस्तों मेरी 2 रिक्वेस्ट है यहाँ पर आप लोगों से। पहली कि कभी भी आप टाइम फ्रेम बड़ा चूज नहीं करें, 5 मिनट द बेस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, आप लोग एक चीज़ को ध्यान रखें कि हाई लिक्विडिटी वाले स्टॉक ही काम में ले। हाई लिक्विडिटी हमें फ्यूचर एंड ऑप्शन की लिस्ट में शुरू के टॉप 3 या 4 5 इनमें ही मिल जाएंगे। जो लोग यदि बाइंग साइड में बनाते हो तो बाइंग साइड में मिल जाएगा, और यदि सेलिंग साइड में बनाते हो, जैसे मैं बहुत सी बार मैं सेलिंग साइड में बनाता हूं, तो अब मुझे सेलिंग साइड में ही देखना है। जब मार्केट ऊपर भाग रहा है तो भी मैं सेलिंग साइड में बनाता हूं, क्योंकि नीचे जाने के ऊपर मार्केट में ज़्यादा पैसा बनता है। अभी मैं क्या करता हूं, यहाँ इस फ्यूचर एंड ऑप्शन स्टॉक्स में आता हूं और मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। तो अब मेरे पास में ऑप्शन होता है कैपी टेक्नोलॉजी। ये कैपी टेक्नोलॉजी आपके सामने देखो ऐसे गिरता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये जैसे गिरता हुआ चल रहा है ना यहाँ से, इसके बाद में ये ऊपर गया ही नहीं है। और यदि आप इसको 10 मिनट पे भी देखना चाहो तो भी देख लो, कहीं से भी आपको मैं इसको फुल चार्ट करके दिखाता हूँ केपी टेक्नोलॉजी का। ये देखो केपी टेक्नोलॉजी कहीं पर भी बुलिश साइन में नहीं दे रहा है। अब जो चीज़ यहाँ ओपन हो रही है वो नीचे आ रही है धड़ाम 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 से, तो अपने को प्रॉब्लम ही क्या है, अब ये जल्दी से चलने वाला नहीं है कि ये ऊपर भाग जाए। अब टाटा एलेक्सी है, टाटा एलेक्सी भी देखो यहाँ हमने इसमें से हमने बनाया ले लिया ना, कोई भी 2 सिलेक्ट कर लो, 3 सिलेक्ट करो, हमें थोड़ा बहुत चाहिए मोमेंट, बहुत ज़्यादा मोमेंट थोड़ा ना चाहिए। अब देखो टाटा एलेक्सी कितना तेज़ी से गिर रहा है, ऊपर से गिरता हुआ आ रहा है एक दिन पहले से 29 जून से। ठीक है, शांति से बैठ जाओ, कहाँ प्रॉब्लम है जब तक, लेकिन हमारी एंट्री बननी चाहिए इस बॉक्स के अंदर। तो बॉक्स में ये काम नहीं कर रहा है। अब तीसरा देखते हैं कोफार्ज भी बहुत नीचे आ गया। यहाँ टेक महिंद्रा 3 दिन 4 दिन से पहले से बैठा है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर क्या, जब आप सेल करते हो उसमें पैसा ज़्यादा है, शॉर्ट करने में पैसा ज़्यादा है, बाइंग में पैसा बहुत कम होता है और रिस्क होती है। इसलिए हमेशा कॉल शॉर्ट करो, पुट शॉर्ट करो, वहाँ पर रिस्क कम होती है, रिवार्ड ज़्यादा होता है। और छोटा मोटा टाइम फ्रेम भी होता है ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जल्दी से निकलने की कोशिश भी नहीं होती है। तो यहाँ पर टाटा पावर वगैरह जो स्टॉक कभी गिरते नहीं, वो अभी देखो गिरते जा रहे हैं धड़ाम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे आप अपने कॉन्फिडेंस को बरकरार रखने के लिए सिंपल काम करो, पेपर वर्क करो, सबसे अच्छा है पेपर पे ट्रेड करो, पेपर पे ट्रेड करो, पेपर पे ट्रेड करो, स्किल बनाओ, कॉन्फिडेंस आए तो फिर एक लोड से आगे मत बढ़ना, एक लोड से आगे मत बढ़ना। कम से कम 3 लाख का कैपिटल होना चाहिए स्टार्टिंग में शुरुआत करने के लिए। अब कोई कहे कि 20,000 के कैपिटल से हम शुरू कर रहे हैं, भाई 20,000 के कैपिटल से ऑप्शन में बिल्कुल मत करना। यदि ट्रेड ले लेते हो तो उसको हेज करने के लिए पीछे मार्जिन तो चाहिए ना आपको। यदि आपके पास 1 से 2 लाख रुपए हैं तो आप ऑप्शन का एक ही लोड कर सकते हो। यदि बाई करते हो तो आपको सेल करने के लिए भी तो पैसा होना चाहिए ना ऊपर। अब कुछ लोग कहेंगे हम तो हेज करते हैं तो 40,000 में भी हो जाता है, होने को तो मैं आपको 30,000 में भी करवा के दिखा दूंगा अभी उसमें स्ट्रेटेजी लगा के, लेकिन फ़ायदा नहीं है ना। फ़ायदा है कि कम से कम ट्रेड हो, कम से कम ट्रेड हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, यही होना चाहिए। 50 ट्रेड कर लिए प्रॉफिट आ रहा है 1 ट्रेड के बराबर, तो क्या फ़ायदा, उतना टैक्स दे दोगे आप। तो कम से कम ट्रेड करो, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक चीज़ मैं शुरुआत में बताना भूल गया, वो चीज़ बता देता हूँ। जिस भी सेक्टर में आप एंट्री ले रहे हो, जैसे मान लीजिए आईटी सेक्टर में एंट्री ले रहे हो, फाइनेंस सेक्टर में एंट्री ले रहे हो, आप बैंकिंग सेक्टर में एंट्री ले रहे हो, ऑटो सेक्टर में एंट्री ले रहे हो, एक बार CNX-IT ऐसे लगा के देख लेना, CNX फाइनेंस ऐसे लगा के देख लेना, वो उसका सेक्टोरल बता देगा कि यदि वो लाइनें नीचे चल रही है तो वो रॉन्ग साइड है, नहीं से डाउन साइड है, यदि वो लाइनें दोनों ऊपर चल रही है तो वो ऊपर की तरफ चल रही है। ठीक है, बस ऐसे ही इतना ही करना। और जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर ये IT है, निफ्टी IT लगाया हुआ है, यदि आप ट्रेडिंग व्यू पर लगा रहे हो तो वहाँ पर आप CNX-IT लगा सकते हो, वहाँ पर आपको मिल जाएगा ये CNX-IT आ गया। अब ये देखो, ये वाला चार्ट देखो आप, और आपको क्या लग रहा है, क्या निफ्टी में स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस है? कहाँ से है? कोई नहीं है। ऊपर से लेकर कब से 25 जुलाई से लेकर निफ्टी के स्टॉक धड़ाम से गिर रहे हैं, किसी भी कंडीशन पे ये ऊपर नहीं जा सकता। कब तक नहीं जा सकता? जब तक कि ये 15 मिनट के चार्ट पर यहाँ पर प्लॉट नहीं करे ऊपर की तरफ, ये ग्रीन नहीं होता है। और ग्रीन होने में बहुत दूरी है, अभी बहुत दूरी है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ से चलता हुआ आ रहा है। वीकली चार्ट के ऊपर भी आप देखोगे ना तो भी ये वीक है, यहाँ से जब से गिरा है तब से ये ग्रीन नहीं हुआ है अभी तक, 1 डे के ऊपर, 1 वीक के ऊपर। तो ये कैसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हो जाएगा? तो आप यदि IT में ट्रेड कर रहे हो तो आपको शॉर्ट में ट्रेड लेना है। और मान लीजिए आप यहाँ पर CNX फाइनेंस लगा देते हो,
फाइनेंस सेक्टर, तो फाइनेंस सेक्टर आपको बुलिश मिल जाएगा कि हाँ जी ये बुलिश है, यहाँ पर आज कल ये बेरिश हो गया था, आज बुलिश हो गया। बुलिश हो गया तो आपके स्टॉक जो भी होंगे फाइनेंस सेक्टर, एनबीएफसी, एएमसी जितने भी, वो सबके सब बुलिश मिल जाएंगे आपको, कोई सा भी उठा के देख लो। तो इस प्रकार से आप इनको सिलेक्ट करना ताकि आपको पछतावा नहीं हो। कोई भी चीज़ है वो रिकमेंडेशन में नहीं आती है, यहाँ पर सीखने के पर्पज़ से आप इन सब चीज़ों को सीखो और अप्लाई करो। जितना अच्छा अप्लाई करोगे उतना पेपर पे काम करो। लिख लो कि मेरे पास में 5 लाख रुपए है, मेरे को ट्रेड करना है, मेरे को ट्रेड करना है। 50 बार ट्रेड करोगे ना पेपर के ऊपर तो कॉन्फिडेंस आएगा, फिर अपने आप को प्लॉट करना। यहाँ पर आने वाले टाइम में मार्केट बुलिश ही होने वाला है, हमेशा बियरिश नहीं रहने वाला। एक करेक्शन के बाद में कुछ लेवल तक बियरिश हो सकता है, लेकिन अंततोगत्वा उसको जाना ऊपर ही है मार्केट को। आज नहीं तो 2 महीने में जाएगा, 2 महीने तो 3 महीने में जाएगा। उन 2 महीने में आप अपने आप को तैयार कर लीजिए कि जब भी मार्केट में आए तो हम लोग करें। तो जितना जल्दी आप इन चीज़ों को सीख लोगे उतना बेस्ट है। चैनल आपको सब्सक्राइब करना ही है दोस्तों, बेल बटन जरूर प्रेस करें नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। अच्छी चीज़ लगती है तो मेरे को नीचे कमेंट से बताइए, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ नहीं सीख पा रहे हो तो नीचे फिर कमेंट करिए। मेरे बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं, उन सबको बाकी को देखिए ताकि आपकी लर्निंग बढ़े। और आपको किसी भी प्रकार के पीडीएफ की ज़रूरत है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना। मेरे को अपने इंस्टाग्राम पे ऊपर टेक्स्ट मैसेज छोड़ दीजिए, मैं आपको ईमेल के थ्रू वहाँ पर आपको पीडीएफ भिजवा दूंगा। कोई कॉस्ट नहीं है उसका, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस एक ही कॉस्ट है कि आप लोग इस चीज़ को लर्न करो और आप लोग इस चीज़ के स्किल के साथ में इस मार्केट में आओ, नहीं तो सामान्य रिटेलर की तरह, नॉर्मल लोगों की तरह आप मारे जाओगे। फिर मिलते हैं दोस्तों, नमस्कार।